स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की टेराफॉर्मिंग के बारे में। आखिर किस हिसाब से मंगल ग्रह को पृथ्वी के जैसा बनाया जा सकता है। जिस तरह से इंसान अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहा है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही पृथ्वी हमारे लिए रहने लायक नहीं रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां इंसानों को आने वाले समय में एक बड़ी ही चुनौती के लिए ललकार रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि हम फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दें और दूसरा ये कि हम पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह जैसे किसी दूसरे ग्रह पर रहने की तैयारी करें। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके कारण आज भी हम सौरमंडल में अकेले हैं। हमारा ब्रह्मांड आज लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष तक बढ़ चुका है, परंतु एक दुख की बात यह है कि हमारे अलावा किसी और आकाशगंगा या सौरमंडल में जीवन का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में आज हम अकेले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे दूसरे ग्रहों पर हम आज रहने के बारे में सोच रहे हैं। अगर दूसरे ग्रहों में रहने का वातावरण होता तो आज हम अकेले थोड़ी होते। हमारे खुद के सौरमंडल के दूसरों ग्रहों में रहने लायक जलवायु नहीं है, तो आखिर कैसे उन ग्रहों पर हम रहने के लिए सोच सकते हैं जो कि हमसे कई अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। खैर दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि टेराफॉर्मिंग होती क्या चीज़ है। अगर मैं आप लोगों को सरल भाषा में कहूँ तो टेराफॉर्मिंग एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी बीहड़ बंजर ग्रह को इंसानों के लिए प्राकृतिक रूप से रहने लायक बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह की टेराफॉर्मिंग के दौरान वे लोग पृथ्वी के जैसा ही हूबहू जलवायु, वायुमंडल और इकोसिस्टम को वहां इंस्टॉल करने वाले हैं। हालांकि ये सब चीज़ें प्लेनेटरी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। वैसे मंगल को ही टेराफॉर्मिंग के लिए चयन करने का ख्याल वैज्ञानिकों को तब हुआ जब उन्होंने मंगल पर सबसे पहले पानी के स्रोत और वायुमंडल के बारे में पता चला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कुछ लाख साल पहले ही मंगल ग्रह के ऊपर भी पृथ्वी जैसा ही वायुमंडल मौजूद था। हालांकि कुछ प्रमुख असुविधाएं भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियां बनने वाली हैं, जैसे कि वहां का काफी कम गुरुत्वाकर्षण बल, रोशनी की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र। वैसे आज भी टेराफॉर्मिंग के लेकर कई विवाद लगे रहते हैं, जैसे कि क्या आज की तकनीक इसे हकीकत में बदल पाएगी और इसमें आखिर कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को टेराफॉर्मिंग से जुड़ी कुछ बेहद ही हैरतअंगेज बातों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला, अमोनिया को इंपोर्ट करना। टेराफॉर्मिंग की शुरुआत मूल रूप से 3 चरणों में की जाती है। पहले चरण में ग्रह के अंदर मैग्नेटोस्फीयर को बनाया जाता है। दूसरे चरण में ग्रह के ऊपर जलवायु को बिठाया जाता है और आखिरी चरण में ग्रह के तापमान को बढ़ाया जाता है। वैसे अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे किसी दूसरे ग्रह में वायुमंडल को भी बनाया जा सकता है। वैसे अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे किसी दूसरे ग्रह में वायुमंडल को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रह के वातावरण में अमोनिया यानी कि NH3 को इंपोर्ट करा करके वहाँ के वायुमंडल को बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा कर रहे कुछ छोटे छोटे ग्रह अमोनिया से भरे हुए हैं। अगर हम किसी तरह उन ग्रहों को मंगल ग्रह से टक्कर करवा दें तो वहाँ अमोनिया की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। वैसे एक खास बात यह है कि मंगल के ऊपर अमोनिया स्टेबल होकर नहीं रह सकता। यही वजह है कि वो कुछ ही समय बाद टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। अमोनिया एक बेहद ही बेहतरीन ग्रीन हाउस गैस होने के कारण वो मंगल के सतह को गर्म भी कर सकता है। परंतु इस तरीके में एक उलझन ये है कि अमोनिया के जरिए मंगल को गर्म करने के लिए लाखों वर्षों का समय भी लग सकता है। और दूसरा है ऑर्बिटल मिरर। मंगल के सतह को गर्म करने के लिए वैज्ञानिकों को एक बेहद ही अजीबोगरीब तरीका सूझा। उनके हिसाब से अगर हम पूरे मंगल ग्रह की सतह को PET फिल्म से ढक दें, तब मंगल के ऊपर पड़ने वाले सूर्य की तपश इतनी ज़्यादा होगी कि वो खुद ब खुद मंगल को काफ़ी गर्म कर देगा।
वैसे आप लोगों को बता दूं कि पीईटी फिल्म असल में एक प्लास्टिक से बनी हुई पन्नी जैसी चीज है, जिसे अक्सर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि 250 किलोमीटर के व्यास वाली पीईटी फिल्म से बने अगर एक बड़े से आईने को मंगल की ओर रखा जाए तब हम आसानी से मंगल की सतह को गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये आईना मंगल के ध्रुवीय इलाकों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्टिव करके वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी सक्रिय कर सकता है। हालांकि अभी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम इतने बड़े आईने को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकें। इसके अलावा इतने बड़े आईने को अंतरिक्ष में मेंटेन कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा है मंगल ग्रह की सतह की चमक को कम करना। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के अनुसार जो चीज़ प्रकाश को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है वो रोशनी को कम रिफ्लेक्ट कर पाने वाली बाकी चीज़ों से ज़्यादा ठंडी होती है। दोस्तों, अगर हम इस नियम के अनुसार देखें तो अगर किसी तरीके से मंगल के द्वारा रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की रोशनी के मात्रा को कम कर दिया जाए तो मंगल को गर्म किया जा सकता है। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को एल्बेडो रिडक्शन कहते हैं। वैसे इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हमें मंगल की सतह को काला बनाना होगा, जिससे मंगल की सतह लाइट को ज़्यादा अपने अंदर खींच पाए। वैज्ञानिकों ने मंगल को काला बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं के बारे में सुझाव दिया है। पहला ये कि वो मंगल के ऊपर काली रंग की धूल को डाल दें, जो कि उनकी दोनों चंद्रमाओं से ली जा सकती है, और दूसरा ये कि मंगल के ऊपर काले रंग वाले शैवाल, बैक्टीरिया या फिर लाइकेन को छोड़ दें। वैसे इस प्रक्रिया में एक दिक्कत ये है कि मंगल पहले से ही सौरमंडल का दूसरा सबसे ज़्यादा डार्क वाला प्लेनेट है और वो लगभग 70% सूरज की रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए इसे और ज़्यादा काला करने की ये प्रक्रिया शायद इतना कामगार ना हो जितना कि वैज्ञानिक सोच रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में मंगल ग्रह के ऊपर किन किन तरीकों से टेराफॉर्मिंग को अंजाम दे सकते हैं उसके बारे में जाना है। अब चलिए टेराफॉर्मिंग से जुड़ी कुछ खूबियों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगल सौरमंडल के ठीक आउटर हैबिटेबल जोन के रीजन में आता है, जहां एक बात तो ये तय है कि अगर किसी तरीके से हम उसकी सतह के तापमान को बढ़ा देते हैं तो वहां तरल पानी को काफ़ी देर तक रखा नहीं जा सकता है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के जैसा ही मोटा था। इसी कारण से वहां कुछ लाख साल पहले पानी बहा करता था। वर्तमान की अगर बात करें तो अब मंगल के भूमध्य रेखा से ध्रुवीय इलाके में बर्फ के बड़े बड़े मैदान नजर आते हैं। इसके अलावा मंगल की मिट्टी जीवन के लिए जरूरी कई सारे खनिजों को अपने अंदर समेटे हुए है। उदाहरण के लिए बता दूं कि मंगल की मिट्टी में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि काफ़ी भारी मात्रा में ठोस बर्फ मंगल की सतह के नीचे भी मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इसके बारे में काफ़ी सारे अलग अलग मिशनों को अंजाम देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम टेराफॉर्मिंग के जरिए किसी हिसाब से मंगल की सतह के तापमान को बढ़ा देते हैं, तब इसके ध्रुवीय इलाकों में मौजूद बर्फ पिघलकर पूरे ग्रह के ऊपर 5 से 10 मीटर गहरा समंदर भी बना सकती है। मंगल की टेराफॉर्मिंग से पहले कुछ बेहद ही जटिल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मैंने आगे इन चुनौतियों के बारे में जिक्र किया है ताकि आप लोगों को भी इसके विषय में काफ़ी बेहतरीन जानकारी मिल सके। मंगल ग्रह पर काफ़ी अंधेरा होता है। पृथ्वी के मुकाबले 60% कम रोशनी होती है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी पृथ्वी के मुकाबले 38% ही है और वहाँ का वायुमंडल भी दूषित है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम और यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन का भी खतरा बना रहता है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है और यहाँ के सतह का तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ ऑर्गेनिक पदार्थ काफ़ी तेजी से टूटते हैं और यहाँ पर ग्लोबल धूल का तूफान आता रहता है। यहाँ पर खाने के स्रोत का अभाव है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही जहरीली है। दोस्तों, मंगल के टेराफॉर्मिंग के दौरान आने वाली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके ऊपर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का कवच नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा से ही सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन का शिकार बना है। इससे मंगल का वायुमंडल इतना खतरनाक बन जाता है कि आप
यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। हालांकि एक खास बात यह है कि वैज्ञानिक मंगल पर एक विशेष तरह के प्रोटेक्टिव सूट को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। मंगल पर घर बनाने का सपना हम लोग तब से देख रहे हैं जब से पृथ्वी की जलवायु दूषित होने लगी है। दोस्तों, सिर्फ मंगल ही नहीं, चांद जैसे कई खगोलीय पिंडों के अंदर भी हम अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन कितना अजीब है ना, आज भी हम नहीं सुधरे। जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसको भी हम जानबूझकर दूषित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये देखना बाकी रह गया है कि आखिर कब तक ये धरती हम लोगों को अपने ऊपर बसने देती है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह डायनासोर का अंत हो गया था उसी तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। आज की वीडियो में यहीं तक। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह को छोड़कर हमें मंगल ग्रह पर भी रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।